आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई जो है पार्ट 3, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसको हम लोग प्रमोशनल फंक्शंस भी बोलते हैं। इजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले दो फंक्शन दैट इज ट्रेडिशनल फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए। अभी आपको ऊपर कार्ड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में से भी जाके वो वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या आता है? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, मैं आपको एकदम इजी भाषा में बताता हूँ कि आरबीआई को एहसास हुआ कि वो अकेला पूरे के पूरे देश को कवर नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो सबको कवर करना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। तो उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड का फॉर्मेशन किया, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पहला फंक्शन वही लिखा हुआ है कि उसने नाबार्ड फॉर्म किया और उसको अथॉरिटी दे दी कि पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को बैंकिंग वाइज कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। अब उसको ये भी समझ में आया कि वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी उसने फंडिंग देना शुरू कर दिया या बैंकों को अपॉइंट कर दिया ताकि इसके लिए फंडिंग हो सके। किस चीज़ के लिए? कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और वेयरहाउसिंग के लिए। ईजी। थर्ड, providing financial assistance and administrative guidance, setting up large number of centers for imparting cooperative training and cooperative education। देखिए, उसको ये भी समझ में आ गया कि एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, सारे सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एजुकेशन बढ़े, एजुकेशन फैले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आरबीआई ने नए नए सेंटर्स खोलने के लिए फंडिंग प्रोवाइड किया दूसरे कमर्शियल बैंक्स को, ताकि सेंटर्स खुले जहां पे ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए लोन्स के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल आरबीआई बोलता है किसी भी कमर्शियल बैंक को कि आप लोन दो, लेकिन साथ में उसको यूज करने का तरीका भी सिखाओ, ट्रेनिंग भी दो, एजुकेशन भी दो। फॉर एग्जाम्पल, ताकि फार्मर्स हैं तो फार्मर्स उन पैसों को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, वो भी सिखाया जाए। तो उसके लिए सेंटर्स खोलने पड़ते हैं और उसके लिए भी फंडिंग किसने तैयार की? आरबीआई ने। फोर्थ, the Reserve Bank of India is also playing an important role in the sphere of industrial finance as well। अब आरबीआई को समझ में आया कि खाली एग्रीकल्चर डेवलप करने से इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, जरूरी है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो। तो उसको एहसास हुआ कि ऐसे बैंक्स को भी खोलने की जरूरत है जो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करे, इसलिए उसने चालू करवाए आईडीबीआई जैसे बैंक, आईसीआईसीआई जैसे बैंक, आईएफसीआई जैसे बैंक एक्सेट्रा। तो वो लिखा हुआ है। उसने नए बैंक चालू करवाए जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी होता है एक्सेट्रा, जिससे क्या हो सके, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपल हो सके। इजी। फिफ्थ, in order to provide impetus to infrastructure development, a public limited company named Infrastructure Development Finance Company was set up in January 1997। देखिए, उसको ये भी एहसास हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स क्रिएट करने हैं, स्कूल्स क्रिएट करने हैं, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आता है। ब्रिजेस क्रिएट करने हैं, डैम्स बनाने हैं, तो उसके लिए उसने एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करवाया, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। 1997 में बनाई ताकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो ध्यान दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, द सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और इसने एक नया डिपार्टमेंट या नया सेल शुरू किया जो क्या काम करता था? सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आइडेंटिफाई करता था और उनको वापस से अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हेल्प करता था। देखिए, सिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जिसने लॉसेस में जा जाके अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसको सिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो आरबीआई ने एक नया सेल स्टार्ट किया, एक नया ब्रांच स्टार्ट किया, जिनका काम क्या था? ऐसी इंडस्ट्रीज को ढूंढना ताकि उनके कॉजेज समझ सके कि क्यों सिक हुआ, क्यों लॉसेस हुए, और उन कॉजेज को दूर करना ताकि लोगों का पैसा भी वापस आ सके और वो इंडस्ट्रीज भी वापस से रिबिल्ड हो सके। और लास्ट में, द रोल ऑफ रिजर्व बैंक हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन ट्रेड टू, पर्टिकुलरली इन द मैटर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। और लास्ट में, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना, इंपोर्ट्स को गवर्न करना, उसके लिए उसने एग्जिम बैंक बनाया। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका मेन फंक्शन ही यही था कि कैसे हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट्स को गवर्न कर सकते हैं, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़े और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो फेवरेबल हो जाए। जनरली हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन होता है जहाँ पे हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो आरबीआई क्या चाहता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक बनाया
जिसका नाम है एग्जिम बैंक, जो प्रमोट करता है एक्सपोर्टर्स को कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी या माफ कर देंगे या आपको बहुत सस्ते में या कंसेशनल रेट में आपको एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी देंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स आने लगे इंडिया में और एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ने लगा। तो ये भी किस में आता है, मॉडर्न फंक्शन में, डेवलपमेंट फंक्शन में। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको प्रमोशनल फंक्शंस या डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई भी समझ में आएगा। ये पार्ट 3 था। अगर आपने पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में तीनों पार्ट्स एक साथ आए 13 मार्क्स के आंसर में तो आप लिख सकें। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।